बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर वीना मैम हमारे साथ हाजिर हैं नेविगेटर्स ओवरसीज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से। नवंबर 24 इनटेक के लिए अभी से वीज़ा आने तो शुरू हो गए हैं। नेविगेटर्स के ऑटो ग्रांट वीज़ा भी आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि नवंबर इनटेक में जुलाई की तरह अगर अच्छा वीज़ा स्टूडेंट ने हासिल करना है तो उसके लिए कौन से कोर्सेज ज़रूरी हैं। तो वीना मैम से आज जानेंगे कि इस वक्त कौन कौन से अच्छे कोर्सेज हैं स्टूडेंट्स के लिए नवंबर 24 इनटेक में, जिसमें उनको फ्यूचर उनका ब्राइट रहेगा। वीना मैम आपका स्वागत है जी। सबसे बड़ा सवाल यही है वीना मैम, कोर्सेज सबसे इम्पॉर्टेंट कोर्सेज हैं जो अगर आप वो बताएं तो स्टूडेंट्स के लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। देखो डल्ला साहब के जो कोर्सेज हैं वो नवंबर इनटेक में थोड़ा लिमिटेड होते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स या तो बिजनेस या आईटी वाले होते हैं, तो उन दोनों के लिए ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। बिजनेस में बैचलर ऑफ बिजनेस या बिजनेस से रिलेटेड मार्केटिंग, मैनेजमेंट, मतलब बहुत सारे जो बिजनेस के रिलेटेड कोर्सेज हैं वो सारे ही अवेलेबल हैं। या फिर आईटी के रिलेटेड, अब आईटी में तो इतना लंबा चौड़ा इस टाइम हो गया हुआ है। पहले खाली एक बैचलर ऑफ आईटी होता था, अब आईटी में स्पेशलाइजेशन बहुत आ गई हैं। डाटा एनालिसिस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, तो ऐसे बहुत सारे मतलब अभी स्पेशलाइजेशंस आ गई हैं। तो स्टूडेंट जो है, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो अब आईटी में बहुत सारे डिफरेंट जो अपनी लाइन लेके वो कंप्लीट करते हैं, जिसमें क्योंकि फर्स्ट ईयर चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, आईटी का हो या बिजनेस का हो, तो जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है वो सब जगह एक जैसा कॉमन ही होता है। स्पेशलाइजेशन जो शुरू होती हैं वो सेकंड और थर्ड ईयर में होती हैं। तो फर्स्ट ईयर इनका बेसिकली कह लो कि कॉमन होता है और स्पेशलाइजेशन, लेकिन बच्चा जो जाने से पहले चूज कर सकता है कि उसको मेजर कौन से लेने हैं, किसमें स्पेशलाइजेशन करनी है। तो 24 के जो +2 स्टूडेंट्स हैं, पास आउट +2 12th क्लास के, वो नवंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर नवंबर उनका निकल जाता है तो जैन की उनकी ऑप्शन होगी, लेकिन वो कोशिश करें कि नवंबर के लिए अप्लाई करें, जिससे कि उनका जो गैप जस्टिफिकेशन की कोई दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि जब उनका एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट आए, तब उन्होंने आइल्स की, आइल्स का रिज़ल्ट आया, उसके बाद बच्चों ने अप्लाई किया, तो गैप का कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी अगर वो नवंबर इनटेक के लिए अप्लाई करते हैं तो। बिल्कुल ठीक है। और कौन से प्रोफाइल हैं जिनको आप रिकमेंड करते हैं कि ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं? ये चीज़ एक थोड़ी सी आजकल मुश्किल है, लेकिन पंजाब और हरियाणा से स्टेट बोर्ड नहीं ले रही यूनिवर्सिटीज़, कोई भी यूनिवर्सिटी इस समय नहीं ले रही है। कॉलेजेस को अगर हम छोड़ दें तो यूनिवर्सिटीज़ जो लेंगी वो या तो सीबीएसई या आईसीएसई के बच्चों को, और जो परसेंटेज है वो भी मिनिमम 60% है, अदरवाइज 65% है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की +2 वाले स्टूडेंट्स के लिए। और ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए तो वही है कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 यूनिवर्सिटी के हिसाब से 55, 60 और 65% होती है। अब क्योंकि ग्रेजुएशन वाले बच्चे का 3 से 5 साल तक का गैप, अगर वो जॉब कर रहा है तो एक्सेप्टेड है, बट ग्रेजुएशन 12th क्लास बच्चे का जो गैप है फर्स्ट ईयर का ही एक्सेप्टेड है, वो भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो स्टूडेंट जो हैं जब अप्लाई करते हैं तो उनका गैप नहीं होना चाहिए 12th क्लास के बच्चों का। और स्टेट बोर्ड बिग नो है हरियाणा और पंजाब से, बाकी ऑल ओवर इंडिया से मैक्सिमम जगह से ले रहे हैं, कुछ जगह को छोड़ के। और जो उनको लेना चाहिए बिजनेस वाले बच्चे और आईटी वाले बच्चों के लिए, तो मेजॉरिटी प्रोग्राम्स नवंबर इनटेक में अवेलेबल हैं। अब परसेंटेज उनकी बताई दी मैंने, आइल्स जो है 6 बैंड मिनिमम चाहिए +2 वाले स्टूडेंट्स को, और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को 6.5 नॉट लेस देन 6 चाहिए। तो इस हिसाब से इनकी जो है आइल्स या पीटी उसी स्कोर में चलेगा, इक्विवेलेंट होना चाहिए। 6.5 नॉट लेस देन 6 पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए, और ग्रेजुएशन वालों के लिए 6 बैंड ईच चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लिए। जी जी, चलिए, थैंक यू सो मच। सो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ वीना मैम ने शेयर की है, और मुझे उम्मीद है स्क्रीन पे नंबर है, स्टूडेंट्स इस नंबर पे वीना मैम से बात करके अच्छी सजेशन के साथ फाइनल करेंगे नवंबर इनटेक की फाइल्स। अच्छा, नवंबर इनटेक में कितनी देर तक स्टूडेंट इजीली फाइल अप्लाई कर सकता है, लास्ट में ये ज़रूर बता दीजिए। देखिए कि अब तो टाइम बहुत कम रह गया है, जितनी जल्दी अप्लाई कर लें
नवंबर स्टार्टिंग में ही क्लासेस होती हैं, तो अगस्त ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, तो ऑफर लेटर आते आते 15-20 डेज लग जाते हैं। तब तक इनको फाइनेंशियल और इनकम के अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, और 2 मंथ्स पहले एम्बेसी का कहना है कि वीज़ा फाइल अप्लाई करने के लिए। तो आप उसको अगर टोटल टाइम को कैलकुलेट करते हैं तो बिल्कुल हम लास्ट मोमेंट पे बैठे हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने हमारे पास, और 3 मंथ्स की कैलकुलेशन आपके सामने आ रही है। 1 मंथ इनका COE लेने तक, और उसके बाद वीज़ा फाइल का टाइम। जी चलिए, थैंक यू सो मच। स्क्रीन पे नंबर है, सभी स्टूडेंट इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।